Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 4.1 of lesson 4 ratio and proportion of standard 9's algebra. Okay, so now coming to the question number 1. From the following pairs of numbers, find the reduced form of ratio of first number to second number. Okay, अब इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में आपको जो दो नंबर्स दिए हैं उनमें से पहला नंबर है 72 और दूसरा नंबर है 60. हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, मतलब रेशियो ऑफ 72 टू 60 इज इक्वल टू क्या होगा? 72:60 यानी 72/60. अब देखो, जब भी आप दो नंबर्स का रेशियो फाइंड करते हो, मतलब उनको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो वो दोनों नंबर का HCF क्या है वो देखो. अब 72 और 60 का HCF होता है 12. ओके, सो 72 को आप लिखो 12 इंटू 6 होता है 72 और 60 होता है 12 इंटू 5. ओके, और अब ये 12 कैंसिल होके बच जाएगा 6/5. इसका मतलब द रेशियो ऑफ 72 to 60 इज 6:5. अब एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत से बच्चे यहां पर क्या करते हैं, वो लिख देते हैं 72/60 और फिर 12 6 12 5 और फिर 6/5 ऐसा लिखते हैं. पर ये ऐसे लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में तो भी आता है कि आपने कौन से नंबर से इनको डिवाइड किया है. जब आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हो मतलब डिवाइड कर रहे हो 12 6 12 5. पर जब आप ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर को एक क्लियर व्यू मिलता है कि आपने क्या किया है. बराबर है, तो आप ऐसे ही लिखो. ओके, ये भी सही है पर ये ज्यादा कन्वीनियंट है लिखना. ओके, अब एक और बात, अब यदि आपको HCF नहीं आता है, बराबर है, तो क्या करेंगे? आप ऐसा कोई नंबर देखो जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं. जैसे 72 और 60 बीइंग एन इवन नंबर, मुझे पता है कि ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो फिर आप ऐसा लिखो 72/60 है, दिस इज 2 इंटू 36/2 इंटू 30, फिर 2 कैंसल, बचेगा 36/30. ओके, अब ये 36 और 30 दोनों किससे डिवाइड होते हैं? तो 2 से तो होते ही है, 3 से भी हो रहे हैं, और आपको तुरंत अगर क्लिक हो जाता है अरे यार ये तो 6 से भी डिवाइड होते हैं, तो फिर आप इसको ऐसे लिख दो 6 इंटू 6 6 इंटू 5, तो ये आ गया 6/5. आप ऐसे भी करते हो तो भी चलेगा. ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी क्या. ये जो नंबर्स बच जाएंगे, दो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दे शुड बी को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम नंबर्स मतलब उनका HCF 1 आने को ना, मतलब वो दोनों नंबर्स 1 का टेबल छोड़कर किसी और टेबल में एक साथ नहीं आना चाहिए. ओके, उनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, तब तक आपको फिर डिवाइड करते जाना है. इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, अब देखो, नाउ कमिंग टू द सेकेंड सब क्वेश्चन. जो दो नंबर्स दिए उनमें से फर्स्ट नंबर इज 38, सेकेंड नंबर इज 57. So the ratio of 38 to 57 is 38:57, यानी 38/57. 38 और 57 का HCF जो है वो होता है 19. ओके, 19 2s 38 होता है और 19 3s 57. आपको टेबल जाना भी बहुत जरूरी है. ओके, अब यहां पर 19 कैंसिल होके बचेगा 2/3 एंड दोनों को-प्राइम नंबर्स है, मतलब आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका मतलब द रेशियो ऑफ 38 to 57 इज 2:3. और अब ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आप सॉल्व करके देखो और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना. ओके, क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी. अब जो क्वेश्चन 1 देखा था आपने, वहां पर आपने रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स देखा था. यहाँ पे रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज देख रहे हैं, और ये जो क्वांटिटीज रहेगी दे शुड बी ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड का मतलब क्या? यदि आप ये थर्ड सम देखते हो तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन 5 लीटर एंड 2500 ml निकालना है. भले यूनिट्स अलग अलग है पर क्वांटिटी सेम है, और दोनों का क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम. ओके, जैसे क्वेश्चन 5 है, रेशियो बिटवीन 3.8 kg एंड 1900 ग्राम्स निकालना है.
यूनिट्स अलग अलग है पर दोनों का क्वांटिटी सेम है, वो क्या है, मास, बराबर है। हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि भाई रेशियो निकालो बिटवीन 3.8 kg एंड 7 minutes 20 seconds, ओके, वो तो क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। एक मास है और दूसरा टाइम आ रहा है, मास और टाइम के बीच में कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे हम लोग, ओके। सो जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो दो क्वांटिटीज का, सो दे आर एंड दे शुड बी ऑफ सेम काइंड, ये हम देख भी चुके हैं थियरी में। हाँ, और एक और बात है कि यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, पर अब यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो तो एक जगह यूनिट है लीटर और दूसरा जगह यूनिट है मिलीलीटर। सो हम कन्वर्ट करेंगे इनको, एक तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पर एक जगह यूनिट है केजी और दूसरी जगह ग्राम है, तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं या ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप यूनिट्स का कन्वर्जन करते हो तो एक बात ध्यान में रखना, जो बड़ा यूनिट है ना उसको छोटे में कन्वर्ट करो, तो सम सॉल्विंग में हमें आसानी होता है। अब ये कैसे करना है यह अब हम ये सम्स में देखेंगे, ओके। अब देखो, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन 700 रुपीज एंड 308 रुपीज। देखो क्वांटिटी तो सेम है, अमाउंट के बारे में बात हो रही है, और तो और दोनों के यूनिट भी सेम है, रुपीज। तो हम डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे यहाँ पे, 700 रुपीज इज टू 308 रुपीज। देखो 700 पहले ही लिखना और 308 बाद में, उल्टा मत कर देना, इज इक्वल टू 700 अपॉन 308। अब इनका HCF मुझे पता नहीं है, निकालने जाएंगे तो वक्त भी लग सकता है। तो बस क्या देखो, सबसे पहले ये दोनों नंबर एक साथ किसी से डिवाइड होते हैं क्या, ये एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या। अब दोनों इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएंगे, पर हम देखते हैं और कोई बड़ा नंबर मिलता है क्या, क्योंकि 2 से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बराबर है। फिर हम देखेंगे 4 से, तो ये 4 से हो सकते हैं दोनों भी डिवाइड, बराबर है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। हम देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या, जैसे 700 है यहाँ पर, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 7 into 100 होगा, तो ये 308 7 से डिवाइड होता है क्या। सो 7 4 सा 28 आएगा, 2 बचेगा और ये 8 नीचे आएगा, फिर से 28, ओके। तो हाँ, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो दिस इज 7 into 100 अपॉन 7 into 44 होगा, ये 7 कैंसिल। सो ये बच गया 100 अपॉन 44, इसको आप डायरेक्ट लिख लो 100 अपॉन 44। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं एक साथ, तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है 4 के टेबल में तो आते हैं। सो दिस इज 4 into 25 अपॉन 4 into 11, 4 कैंसिल, अब बच गया 25 अपॉन 11, और 25 और 11 ये कोप्राइम नंबर्स है। अब इनका HCF आता है 1, ये एक साथ 1 के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। इसका मतलब 700 रुपीज इज टू 308 रुपीज इज इक्वल टू 25 इज टू 11, ओके। सेकेंड सम देखो, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन 14 रुपीज एंड 12 रुपीज 40 पैसा। अब यहाँ पर दो यूनिट आ गए, एक तो रुपीज तो है और पैसा भी आ गया, और बड़ा यूनिट कौन सा है, रुपीज। तो जहां पे भी रुपीज दिखेगा उसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। नाउ वी नो 1 रुपी यानी 100 पैसा, देयरफॉर 14 रुपीज यानी 14 into 100 यानी 1400 पैसे, और 12 रुपीज 40 पैसे विल बी इक्वल टू 12 into 100 प्लस दिस 40 पैसे, यानी इट विल बी 1200 प्लस 40 1240 पैसे। इसका मतलब 14 रुपीज एस इज टू 12 रुपीज 40 पैसे, यदि इनका रेशियो हमें निकालना है, सो दैट विल बी 1400 अपॉन 1240। अब देखो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 140 अपॉन 124, और अब दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में आते हैं। दिस इज 4 into 35 अपॉन 4 into 31, 4 4 कैंसिल, सो क्या बचेगा 35 अपॉन 31। इसका मतलब 14 रुपीज इज टू 12 रुपीज 40 पैसे इज इक्वल टू 35 इज टू 31, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 लीटर एंड 2500 ml। अब देखो क्वांटिटी तो सेम काइंड है, वॉल्यूम है, पर यूनिट्स अलग अलग है, एक जगह लीटर है एक जगह मिलीलीटर है, बड़ा यूनिट लीटर्स है।
सो लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो. नाउ वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो देयरफॉर 5 लीटर इज इक्वल टू 5 into 1000 ml, यानी 5000 ml. अब हमें क्या फाइंड करना है? 5 लीटर इज टू 2500 ml विच विल बी 5 लीटर यानी 5000 ml है. 5000 अपॉन 2500, ये 2 0 ऊपर और नीचे में कैंसिल, तो बच गया 50 अपॉन 25, और दोनों ही 25 के टेबल में आता है. 25 2 जा इज 50 एंड 25 1 जा इज 25. 25 कैंसिल, बच गया 2 अपॉन 1. इसका मतलब 5 लीटर is to 2500 ml is 2:1. Okay. Fourth sum देखो, we need to find the ratio between 3 years 4 months and 5 years 8 months. अब यहाँ पर 2 यूनिट्स है, एक years है और एक months है. बड़ा यूनिट है years, उसे months में कन्वर्ट करना. So we know 1 year is equal to 12 months. ओके, तो जहां भी ईयर्स दिख रहा है उसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करो. सो 3 years 4 months इज 3 into 12 plus 4 months. 12 3 जा 36 plus 4, ये 40 months हो जाएगा आपका. एंड 5 years 8 months, this will be 5 into 12 plus 8 months. 12 5 जा 60 plus 8, ये हो जाएगा 68 months. इसका मतलब 3 years 4 months is to 5 years 8 months is 40 अपॉन 68, और दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं. 4 into 10 एंड 4 into 18. ओके, सॉरी, 4 1 जा 4, 17. सो 4 4 कैंसिल, बच गया 10/17. सो फाइनल आंसर विल बी 3 years 4 months is to 5 years 8 months is equal to 10:17. ओके. फिफ्थ सम देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन 3.8 kg एंड 1900 grams. दोनों ही मास के क्वांटिटीज है. ओके, पर दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, kg और ग्राम. बड़ा यूनिट है kg, सो ऑब्वियसली उसे ग्राम में कन्वर्ट करो. सो वी नो 1 kg is 1000 grams. So therefore 3.8 kg is 3.8 into 1000 grams. अब देखो, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डेसिमल पॉइंट में है कोई नंबर, सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1. ये पॉइंट आपको हटाना है, मतलब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से. ओके, डिजिट के बाद अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए 1 0 लगता है. डिजिट के बाद, सॉरी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटाने के लिए 100 लगेगा. ओके, 2 0 लगते हैं. सो ये हो जाएगा 38 इंटू 1 0, इसके काम आ जाएगा ग्राम्स, यानी अब ये हुआ 3800 grams. So now 3.8 kg is to 1900 gram is 3800 upon 1900. ये 0 zeros कैंसिल, सो ये 38 अपॉन 19, दोनों ही 19 के टेबल में आते हैं. 38 into 19, सॉरी, दिस विल बी 19 into 2 एंड 19 into 1. 19 कैंसिल, सो क्या बचेगा? 2 upon 1. Therefore 3.8 kg is to 1900 gram is 2:1. 6th क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन 7 minutes 20 seconds एंड 5 minutes 6 seconds. अब यहां पर यूनिट्स जो है, 2 यूनिट्स है, एक मिनट्स है और एक सेकेंड्स है. ऑब्वियसली मिनट्स बड़ा यूनिट है तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग. सो वी नो
1 minute is equal to 60 seconds. Okay, so therefore 7 minutes 20 seconds is 7 into 60 plus 20 seconds. 60 into 7, 6 7 जा 42, 420 प्लस 20 यानी 440 सेकेंड्स हो जाएगा. और 5 minutes and 6 seconds is 5 into 60 plus 6 seconds. ये हो जाएगा 6 5 जा 30, एक 0, 300 plus 6, 306 seconds. So therefore 7 minutes 20 seconds is to 5 minutes 6 seconds. This ratio will be 440 upon 306. अब देखो ये एक साथ 2 के टेबल में तो आते ही है, इवन नंबर्स है. 4 के भी टेबल में आते हैं क्या देखते हैं. हाँ, 440 4 के टेबल में आता है, बराबर है. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 110 आएगा. 4 इंटू 110. 306 4 के टेबल में आता है क्या. सो 4 7 जा 28 बचेगा 2. 26 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इनको 2 से ही आपको डिवाइड करना होगा. 440 यानी 2 इंटू 220 एंड 306 यानी 2 इंटू 2 1 जा 2 बचेगा 1, 5 जा 10 एंड 3. सो दिस इज 220 अपॉन 153. और ये दोनों ही नंबर को प्राइम्स है. ये एक साथ 1 छोड़ के और किसी के टेबल में नहीं आता है. भले आप करके देखो, 2 से भले ये डिवाइड होगा पर 153 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ना ही 4 से होगा, बराबर है. ये ऑड नंबर है 153, तो ये कोई भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बराबर है. हाँ, 5 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होता है. 5 + 1, हाँ 3 से होता है. 5 + 1 इज 6, 6 + 3 9, पर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है. ओके, सो ये दोनों को प्राइम्स है. Therefore 7 minute 20 second is to 5 minutes 6 second is 220 is to 153. भले आप और भी नंबर से डिवाइड करके देख सकते हो, 7 से डिवाइड करके देख सकते हो. ये 153 7 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, 9 से करके देख सकते हो, पर ये 229 से नहीं होगा. सो अब हो क्या गया है, ये नीचे आ गया है आपका 153 जो है, ये आपका ऑड नंबर, मतलब ये कोई भी इवन नंबर के टेबल में नहीं आएगा, बराबर है. हाँ, ये ऊपर इवन नंबर है, ये ऑड नंबर के टेबल में आ सकता है, तो आप करके देख सकते हो डिवाइड. जैसे 7 हो गया, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, बराबर है. 153 भी नहीं होगा. फिर आपका 5 हो गया, 153 5 से नहीं डिवाइड होगा, 220 तो होगा, बराबर है. आप ऐसे करके देखो, ये दोनों को प्राइम ही आएंगे. क्वेश्चन 3 देखो. एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म. ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन है 75:100, मतलब डिनोमिनेटर 100 है और डिनोमिनेटर 100 है, मतलब वो परसेंटेज है 75%. ओके, इसे ऐसा भी दे सकते थे वो लोग 75%. तो 75% या 75:100 इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब इन्हें हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 75:100 यानी 75/100. अब ये दोनों नंबर्स एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 5 के भी आते हैं, ओके, 25 के भी आते हैं. सो हम बड़ा ही नंबर लेंगे, 25 × 3 अपॉन 25 × 5, सॉरी 4. 25 कैंसिल, बच गया 3/4. इसका मतलब 75:100 इज 3:4. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो. 44:100 यानी 44% है वो. सो 44:100 यानी 44/100. अब ये दोनों नंबर्स एक साथ 4 के टेबल में आते हैं. 4 × 11 अपॉन 4 × 25. 4 4 कैंसल, सो दिस इज 11/25. सो फाइनल आंसर विल बी 44:100 is 11:25. थर्ड क्वेश्चन देखो. 6.25%. अब 6.25% यानी 6.25/100. अब न्यूमरेटर में है 6.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो उस न्यूमरेटर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो डिनोमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा. अब जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 2 0 है, तो ये पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 625.0 होगा.
और 625.0 मतलब ही 625. सो दिस इज 625 अपॉन 100 इंटू 100 को वैसे ही रखो, मल्टीप्लाई मत करो. 625 यानी 25 इंटू 25 और 100 यानी 25 इंटू 4 और ये 100 भी 25 इंटू 4. सो 25 कैंसिल. सो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 4 4 जा 16. इसका मतलब 6.25% इज 1:16. ओके. अब आप फोर्थ सम देखो. 52:100 यानी 52 अपॉन 100. अब ये दोनों नंबर्स एक साथ 4 के टेबल में आते हैं. 4 इंटू 13 एंड 4 इंटू 25. 4 4 कैंसल, बच जाएगा 13 अपॉन 25. इसका मतलब 52:100 is 13:25. Okay, and the last sum, sorry, (0.64%). 0.64% यानी 0.64 अपॉन 100. और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया था. इधर भी न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी 64 अपॉन 100 इंटू 100. अब 64 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 का क्यूब होता है 64. ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि 100 यानी 25 इंटू 4 होगा और ये 100 यानी 25 इंटू 4. सो 4 4 4 4 कैंसिल. न्यूमरेटर में बच जाएगा 4. डिनोमिनेटर में 25 इंटू 25 यानी 625. इसका मतलब 0.64% इज, रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 4:625. ओके. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज. अब गिवन रेशियोज है कुछ, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो उनका डिनोमिनेटर है ना वो 100 होना चाहिए. ओके. सो नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 15:25. सो 15:25 यानी 15 अपॉन 25. अब इसका डिनोमिनेटर जो है 25, उसे 100 बनाना पड़ेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 60 अपॉन 100. मतलब 15:25 यानी 60%. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है मेथड 2. ये जो 15:25 है यानी 15 अपॉन 25, इसे सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो. 25 25 4 जा 15 इंटू 4 60 बचेगा. एंड फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सॉरी 15:25 यानी 60%. ओके. पर ये बेहतर तरीका है क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है. ओके. ये एक इजी मेथड है पर आप एग्जाम में करते वक्त यही करोगे. ओके. नाउ सी सेकेंड सम. 47:50 है. 47:50 यानी 47 अपॉन 50. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, सॉरी 100 होना चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर 50 है, इसे 100 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 47 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. 47 2 94 अपॉन 100. इसका मतलब 47:50 इज 94%. थर्ड सम देखो. 7 अपॉन 10 दिया है. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. डिनोमिनेटर 10 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से तो न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा. 7 10 70 अपॉन 100. मतलब 7 अपॉन 10 इज एक्चुअली 70%. ओके. नाउ सी फोर्थ सब क्वेश्चन.
546 अपॉन 600। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो खुद 100 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, अब ये 600 को 100 करना है तो डिवाइड बाय 6 करना होगा। सो न्यूमरेटर भी डिवाइड बाय 6 होगा। 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 546 अपॉन 600 इज 91%। ओके, और अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब ये है 7 अपॉन 16। डिनोमिनेटर 16 है जिसके टेबल में 100 नहीं आता है, तब क्या करोगे, तो ये 7 अपॉन 16 यानी 7/16 अपॉन 1 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। अब इसको 100 करना है डिनोमिनेटर को, सो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, सो न्यूमरेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बी 700 अपॉन 16 अपॉन 100। डिनोमिनेटर तो 100 आ गया भैया हमारा। अब देखो न्यूमरेटर है 700 अपॉन 16 और डिनोमिनेटर है 100। डिनोमिनेटर 100 हो गया। ओके, अब ये जो है 700 अपॉन 16 इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 16 4 इज 64, बचेगा 6। ओके, ये 0। 16 3 इज 48, तो 12 बचेगा। 0 देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली 12 16 से छोटा है, पहले 0 पर पॉइंट देते हैं। 16 7 जा 112, 8 बचेगा और 16 5 जा 80। ओके, सो दिस इज 43.75 अपॉन 100 एंड इसका मतलब 7 अपॉन 16 इज 43.75%। ओके,